मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहन बेटियों के कल्याण के लिए जारी कोई योजना बंद नहीं होगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत मार्च माह की किश्त 1 तारीख को बहनों के खाते में जारी कर दी जाएगी। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, जनता का मुख्य सेवक मानता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक हैं और मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश के विकास और जन कल्याण को मैं समर्पित हूं। मंडला व बालाघाट में वन औषधियों की प्रचुरता को देखते हुए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट में रोड शो के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित किया। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 650 करोड़ रुपए लागत की हिंदुस्तान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और हिंदुस्तान टैप्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया तथा बालाघाट जिले के 761 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कन्या पूजन तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, कटंगी विधायक गौरव पारधी, लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे, बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे, वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास को समर्पित है। इसी का प्रमाण है कि बड़ी संभावना वाले बालाघाट जिले में अनेकों विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनजाति क्षेत्र में कोदो कुटकी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है। हमारा अतीत गौरवशाली है। गोंडवाना क्षेत्र में रानी दुर्गावती ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को डिगने नहीं दिया। सागर में शीघ्र ही रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया जाएगा। सभी महापुरुषों का स्मरण करते हुए उन्हें शासन के विकास कार्यों से जोड़ा जाएगा। अपने देश के जनता ने एक नया संदेश दिया। कोई सोच सकता था पहले 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी, वो भी कारण इंदिरा जी की असामयिक हत्या हो गई तो जनता गम में डूबी थी और एक झटके के साथ पूरा देश ने मिलकर के राजीव गांधी जी की सरकार बनाई। लेकिन धीरे धीरे बहुदलीय सरकार की आदत पड़ गई। हमारा लोकतंत्र कहीं किसको लेकिन कुल मिला के सरकार हमारी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो 24 दलों को मिला के सरकार बनाई थी। अब आप बताइए 24 दलों को मिला के सरकार बना के चलाना कितना कठिन काम होगा। उसके पहले नरसिम्हा राव जी ने 11 दलों को मिला के सरकार बनाई। लेकिन बहुदलीय सरकारी व्यवस्था में कई सारी कठिनाइयां होती है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जनता के बीच गुजरात के मॉडल के आधार पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया था, जनता के बीच वो गए, गोवा में घोषित हुए स्टार प्रचारक और अपने कामों के बलबूते पर मोदी जी ने जनता के बीच जब बात रखी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पहली बार 35 साल के बाद प्रचंड बहुमत से एक दल की सरकार बना करके पूरे देश में संदेश दिया है कि हाँ, हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना, और ये मैं तो लोकतंत्र के लिए अच्छा मानता हूँ। डॉक्टर यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति अंतर्गत वनवासियों को साथ लेकर प्राणी मात्र से प्रेम करते हुए भगवान श्री राम ने आदर्श पुत्र और आदर्श शासक का उदाहरण स्थापित किया। इसी का परिणाम है सभी आज भी राम राज्य की स्थापना की कामना करते हैं, जिसका अर्थ गरीब के जीवन से कष्ट मिटाना, देश को स्वाभिमान के साथ जीना सिखाना और हर क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित करना है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर सबको गर्व है। देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। देश में सर्वधर्म समभाव ही शासन संचालन का आधार है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश संभावनाओं के आधार पर विकास के मार्ग का अनुसरण कर रहा है और भावनाओं के आधार पर सनातन संस्कृति को सम्मानित कर रहा है। उसकी जवाबदारी होती है, उसकी हिस्सेदारी होती है, वो सबके विश्वास की आशा और अपेक्षा के आधार पर होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन भी कराया, लेकिन हजारों जान को बचाने का काम भी कराया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसके कारण से पूरे दुनिया में संदेश गया कि एक ऐसा इतना बड़ा देश, जिस देश की आबादी 142 करोड़, लेकिन ऐसे विविधता वाले देश में
भट्टी जमाने वाली बर्फ है, सब मौसम अलग अलग प्रकार का, विभिन्न प्रकार के फैले हुए भौगोलिक भूभाग में लोग, लेकिन हर व्यक्ति की चिंता करने का काम सरकार ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार उनके साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश की सरकार भी बराबरी से खड़ी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं आया, किसी को तकलीफ नहीं हुई। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मोदी जी के माध्यम से हमारे देश के स्वाभिमान के और हमारे देश के अंदर की कुव्यवस्था के मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक के मामला आया, और 3 तलाक के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ये 3 तलाक मुस्लिम बहनों के जीवन में नर्क का काम करेगा, उनकी जिंदगी असहाय बनाएगा। मुझे